बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइव फ़्रॉक की डाइसेक्शन है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने 2 फ़्रॉक जो हैं वो हमने लाइव लिए हैं और एक कंटेनर में डाला हुआ है। इसे हम क्लोरोफॉर्म के ज़रिए बेहोश कर देंगे और इसके लिए हमें डाइसेक्शन बॉक्स और कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जैसे कि बोर्ड वगैरह। सबसे पहले फ़्रॉक जो है उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने के बाद हम उसे बोर्ड पे नॉब्स यानी कील की मदद से हम उसे फ़िक्स करते हैं। ये सबसे पहले इसके जो हाथ होते हैं और पाँव होते हैं इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी मदद से ये तैरते हैं। तो हम नॉब जो है इस मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है थोड़ा सा जो है उसको पॉइंट करते हैं और उसके बाद उसको बोर्ड पे जो है वो फ़िक्स करते हैं कील की मदद से। तो फ़्रॉक को जो है वो हम डोर्सल साइड पे लटा देते हैं ताकि हमारे जो वेंटर साइड है उसकी वो सामने फ्रंट पे हो। इस साइड से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाइसेक्ट करना सीखेंगे कि इसको डाइसेक्ट कैसे किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की असल की वजह से फ़्रॉक जो है वो थोड़ा सा अकड़ जाता है, इसलिए इसे थोड़ा सा मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है। पर आप अगर ग्लव्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी जो है ये जोहड़ वगैरह में रहता है तो काफ़ी जरासीम वगैरह होती हैं। वैसे हमने इसे एक दफ़ा तो इसे अच्छी तरह से फ्रेश वाटर के साथ जो है वो उसको बेहोश करने के बाद इसको धो लिया था ताकि इससे स्मेल वगैरह कम हो जाए और उसके बाद इसे लिटा के जो है वो नॉब्स लगाई जा रही हैं। ये काम जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें एक तो हमें अजीब सा भी लगता है कि नॉब्स लगाना जो है वो किसी जानदार को तो वो तकलीफ़ देता है, तो वो हमारे जहन में वो सारी बातें आ रही होती है किसी कितनी तकलीफ़ आ रही होगी। तो इन सब चीज़ों को साइड पे रख के हम जो है वो डाइसेक्शन के प्रोसीजर को जो है वो कर रहे होते हैं। तो फ्रॉक फिक्स करने के बाद हमें इसे इस तरह से रखना है कि ये बिल्कुल जो है वो सीधा हो, इसके हाथ और पाँव जो हैं टांगें जो हैं वो बिल्कुल फैली हुई हों। इसके बाद हमें ये फोर्सेप्स चाहिए होता है और एक हमें पॉइंटर जो है वो सीजर्स चाहिए। तो इसकी मदद से हम इसकी स्किन को जो है नीचे से ऊपर तक जो हम काट रहे हैं, ऊपर तक काटने का मकसद ये है कि इसकी स्किन क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि स्लिपरी होती है और ये दूसरे मैमल्स की तरह ये इसके मीट के साथ अटैच नहीं होती। तो हम इसे आसानी से जो है वो फोर्सेप की मदद से पकड़ के इसको काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन काफ़ी जो है वो लचकदार है। अब इसकी स्किन को इस तरह से काटा जाता है कि जब इसके हम डाइसेक्ट करते हैं तो इसका वो लेयर्स जो होती हैं पेट की उनको भी इसके साथ ही हमने फैलाना है ताकि हम अंदरूनी सिस्टम जो है उसको दे सकें। जहाँ जहाँ से स्किन कहीं से अगर अटैच है मीट के साथ तो हम उसको जो है वो ब्लेड की मदद से उसको इजीली जो है वो हम उसको कट कर सकते हैं ताकि स्किन अच्छे से अलग हो जाए। ये प्रोसीजर जितना साफ़ सुथरा और जितना इजीली हो जाएगा और हमने इसमें जो ख़्याल करना है वो ये है कि इसमें कहीं भी फ़्रॉक जो है उसको कट ना लगे ताकि वो ब्लीड ना हो, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा ब्लीड हो गया, क्योंकि फ़्रॉक इस टाइम ज़िंदा है वो मुर्दा नहीं है, अगर वो ब्लीड होता है तो हमारे सारे का सारा जो बोर्ड और ऑपरेटर्स है वो इसके ब्लड से भर जाएगा। तो क्योंकि हम इसके दिल को लाइव धड़कते हुए भी देखना है और बाकी चीज़ों को, तो इसलिए एहतियात किया जाता है। इसके बिल्कुल दरमियान में आप देखें, ये देखें, ये डार्सल एओर्टा है। इस एओर्टा ये बहुत बड़ा एक आर्टरी का पाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, हमने इसे बचाना होता है। तो क्योंकि इसका दिल बहुत अभी भी धड़क रहा है तो हम इसे बचाते हुए जो है वो इसको मीट को कट कर रहे हैं। कुछ लोग जो है इसको यहाँ से इस तरह से डाइसेक्ट करते हैं कि इसको अलग कर लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि इसको कट लग सकता है, इसलिए हम साइड से जो है वो मीट कटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऊपर जाकर यहाँ पे ये रिब केज आ गया इसका पेट के ऊपर। तो ये रिब केज के नीचे हड्डियाँ रिब्स हैं, इनको हमें कट करना पड़ेगा, यहाँ काफ़ी ज़ोर लगता है। तो इस तरह से हम करके इसको ऊपर इसके जो बकल कैविटी है, जो इसका मुंह है, वहाँ तक इसको कट कर देते हैं और कट करने के बाद फोर्सिप्स जो है उनकी मदद से हम वो अच्छी तरह से मीट को अंदर तक जो है वो साइड से कट्स लगा देते हैं ताकि हमें अंदर से सिस्टम से दिखाई दे सके। ये कट की वैसे एक ही ज़रूरत होती है, लेकिन मैं इसमें डबल कटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एओर्टा को बिल्कुल पंक्चर नहीं करना चाहता, क्योंकि फ़्रॉक्स जो है उन्हें वैसे भी मारना अकॉर्डिंग टू हदीस जो है वो हराम है। तो हम क्योंकि डाइसेक्शन कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, तो मैंने ये नहीं चाह रहा कि इसको बार बार किया जाए, तो इसलिए एक ही दफ़ा में
ये इस तरह से मीट कट कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो आपको दरमियान में लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन जो है इसके बिल्कुल नीचे डॉर्सल एओर्टा है, ठीक है। तो ये लाइन हम इसी तरह से रखेंगे, इसको बाद में कट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं, इसके जो फ्लैंक्स हैं, इनको भी नॉब्स की मदद से हम यूँ फैला कर और हथौड़ी की मदद से इस पे भी जो है वो नॉब्स लगा रहे हैं। इसको मैक्सिमम इतना फैला दिया जाता है कि हमें कोई भी जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से हमने नीडल्स की मदद से जो है ना वो देख सकें। अब ये देखें, इसे हल्का सा जब खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो क्योंकि ये छोटा जानवर है तो मतलब ये इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये नॉब्स लगा दी गई हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको सिस्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको सामने फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल हार्ट है। ये अगर आप इस पे गौर करें तो ये अभी भी जो है वो हार्ट बीट चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये बेहोश है, क्लोरोफॉर्म के असर की वजह से इसकी हार्ट बीट बहुत कम है। ये वाली जो चीज़ है जो ये हमें नज़र आ रही है बहुत बड़ी सारी, ये इसका स्टमक है और ये इसका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके साथ अटैच है। ये देखिए, ये इसका लीवर है। लीवर क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ग्लैंड है जिसमें कि सबसे बड़ा ग्लैंड, तो आप देख सकते हैं। और ये जो इसके ऊपर ये छोटा सा गहरे से रंग का ये बॉल सा है, ये इसका गाल ब्लैडर यानी पित्ता है। तो हम इसमें बाकी सिस्टम्स भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी आंतें हैं, ये छोटी आंत है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काफ़ी कन्वोल्यूटेड है और नीचे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम हमें दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल का जो मेजर पोर्शन है जिसे हम आज देखना चाहते हैं वो हम इसका यूरिनोजेनिटल सिस्टम देखना चाहते हैं। ये इसके नीचे जो क्योंकि इसकी हार्ट बीट बहुत कम है इसलिए हम इसको कट कर रहे हैं, और क्योंकि ब्लड जो है वो तकरीबन इसका जम चुका है, क्लोरोफॉर्म का इससे काफ़ी ज़्यादा असर हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये नीचे आपको ये पाउच सा दिखाई दे रहा है, ये ग्रेश पाउच जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स हैं। तो ये जो पाउच आपको दिखाई दे रहा है ये असल में इस बात की गारंटी दे रहा है कि ये एक फ़ीमेल फ्रॉग है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फ़ीमेल इसके जो पार्ट्स हैं, ये देखिए कामुलेटेड इसकी ओविडक्ट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं ट्यूब्स नीचे येलो कलर में। और ये जो ग्रेश कलर का बड़ा मैस है ये इसकी ओवरी है जिसके अंदर जो है वो एग्स वगैरह होते हैं। आप इसको साइड पे करके, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स इकट्ठे हैं, हम जब डायग्राम बनाते हैं हमें सिस्टम अलग अलग हम बनाते हैं, लेकिन ये क्योंकि फ्रॉग के अंदर तो वो सारा जानदार है, सारे सिस्टम इकट्ठे ही हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इन्हें यूँ नीडल की मदद से अलग अलग करके देखना होता है। तो हम इसे देख सकते हैं। तो ये एक फ़ीमेल फ्रॉग है और डाइसेक्शन प्रैक्टिकल में हम इसके जो है वो प्रोसीजर लिखते हैं, मटेरियल प्रोसीजर ऑब्जर्वेशंस, और सारा डायग्राम बनाते हैं। मेल हो तो मेल है, फीमेल हो तो फीमेल। स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद उसको परफॉर्म करना चाह रहे थे, तो जो है वो देखिए ये डाइसेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और यकीनन डाइसेक्शन का बहुत सारा फ़ायदा है और इससे इंसान की मालूमात में काफ़ी इजाफा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।